हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस दिए हुए हैं इनमें जो के है, इस के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और आपको ये भी बता दिया है कि यहाँ पर दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान से देखो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका जो नेचर ऑफ रूट होता है, जो नेचर ऑफ रूट वो इक्वल कब होता है? जब उनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर कर लो, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 3 है। यहाँ मैं लिख लेता हूं a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू k, c इज इक्वल्स टू 3। आप क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आएंगे। दो इक्वल रूट्स कब आ सकते हैं? इक्वल बोला है ना, तो इक्वल कब होगा? जब d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर लिखना है इक्वल टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। अब d क्या होता है? d को हम जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। ये जब 0 के इक्वल होगा तभी इसके दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। अब यहां पर वैल्यू पुट करते जाओ, b की जगह आपको रखना है k, तो ये हो गया k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। k² माइनस 4 2 8, 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। अब k² इज इक्वल्स टू, ये माइनस 24 है, अगर राइट साइड जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो ये हो गया 24 प्लस 24। k का वैल्यू चाहिए तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 होता है। आप 24 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 24 का एलसीएम निकालो। जब आप 24 का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब यहां से क्या बाहर निकल सकता है? सिर्फ ये वाला 2 बाहर निकल सकता है। ठीक है, बाकी ये तो सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो 2 3 6 ये अंदर रहेगा। k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, देखो प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया। एक k का वैल्यू प्लस 2 रूट 6 होगा, एक माइनस 6 होगा। अब कभी भी कोई वैल्यू अगर रूट के बाहर निकलता है तो हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप x का वैल्यू ले लो -3 और इसका स्क्वायर कर दो तो -3 का स्क्वायर ये कितना होता है? 9। और मान लीजिए x का वैल्यू अगर 3 ही है तो x² का वैल्यू कितना होगा? x² का वैल्यू तब भी 9 होगा। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर रूट 9 करो तो ये होता है 3 इंटू 3। ठीक है, अगर -3 इंटू -3 किया जाए तो भी आपके पास 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब जरूरी नहीं है कि अंडर रूट 9 का आंसर +3 हो, वो -3 भी हो सकता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है। ठीक है, इसलिए जब कभी भी हम रूट से वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं। ठीक, तो ये आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस और माइनस क्यों लिया जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड में आपको दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको लाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करके पहले kx का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, फिर kx का मल्टीप्लीकेशन इससे भी होगा। तो kx इंटू एक्स हो गया kx², फिर kx इंटू 2 हो गया -2kx, फिर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, kx का दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू k हो गया, b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू 6। चलो अब सब जगह का वैल्यू ले लेते हैं। a इक्वल्स टू हो गया k, b इक्वल्स टू -2k, c इज इक्वल्स टू 6। अब यही चीज आपको फिर से लिखना है कि दो रूट्स इक्वल कब होंगे? जब d का वैल्यू 0 होगा। तो d का वैल्यू 0 करने के लिए b² माइनस 4ac लिखेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b का वैल्यू क्या है? -2k, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k और b का वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, k का स्क्वायर हो गया k², फिर माइनस 4 6 24 और साथ में k इक्वल्स टू 0।
देखो दोनों में से यहां पर देखो 24 भी 4 का मल्टीपल होता है, तो 4 अपन कॉमन ले सकते हैं, और दोनों जगह k है, यहाँ k स्क्वायर यहाँ पर k, तो k भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ k बचेगा माइनस यहाँ बचेगा 6 और एक के बाहर गया इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, दोनों को 0 के इक्वेट कर दो। पहले 4k इज इक्वल टू 0 और यहाँ k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू यहाँ पर 0/4 होगा, तो k का वैल्यू एक 0 मिल गया आपको। दूसरा यहां पर क्या आएगा, k इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, k का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।